Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about bond order, sixth chapter and first year chemistry. So let's start. फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं जी. इसकी जो डेफिनेशन है वो है जी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. मतलब क्या है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले पोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों का डिफरेंस और उसको 2 पर डिवाइड कर देना, तो इससे हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है जी. इट इज़ डिस्कस्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्कस करना है बस. मतलब अगर लेट्स सपोज फर्स्ट सेल से आप सेकंड सेल में कन्फिग्रेशन को डील आउट कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट को डील आउट नहीं करना, आपने जस्ट फिर सेकंड को डील आउट करना है. अगर सेकंड से आप थर्ड में शिफ्ट हो गए हैं तो फिर सेकंड और फर्स्ट को भी डील आउट नहीं करना, जस्ट थर्ड को डील आउट करना है. मतलब कि आखिरी सेल जो है उसी को आपने डील आउट करना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको हमने देखना है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी इसका फार्मूला. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सॉरी, और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है. ठीक है जी. तो ये है बॉन्ड ऑर्डर. अब इधर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन. कहता है कि अगर हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करना हो तो हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं. ये फार्मूला मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है. तो अब हम हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं. ठीक है जी. इन केस ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 0. अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है मतलब H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है. ये अब स्ट्रक्चर से देखें, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं लोअर ऑर्बिटल में पहले जाएं, या जिनकी एनर्जी लोअर है ऑर्बिटल्स की उनको पहले आप फिलअप करें. ठीक है जी. ये ऑफ बो प्रिंसिपल भी है. ठीक है जी. इसको ऑफ बो प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है जी. तो इसलिए लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे. तो हमारे पास थे ही तो 2 और वो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल हो गया उससे, तो हमारे पास कोई और मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जिसकी वजह से जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रह गया. तो अब हमने बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने हैं 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें ये तो है ही एम्प्टी, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाता है 1. अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या शो करता है. बॉन्ड ऑर्डर शो करता है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन द एटम्स. तो ये 1 है, मतलब कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. तो इस तरह हम हाइड्रोजन का क्या है बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करना है, वो हम देखते हैं कलेक्टिवली. तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 14, लेकिन 7 फॉर ईच नाइट्रोजन है. ठीक है जी. तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो ये है 1s2 2s2 2p1x 2p1y एंड 2p1z. तो इसमें अगर देखें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है जी. तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है जी. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच नाइट्रोजन है, तो ये 2px 2py 2pz, तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो है रिप्लेस कर दिया, 2p1x 2p1y 2p1z, और इधर भी ऐसे ही कि 2 नाइट्रोजन एक इधर से और एक इधर से. ठीक है जी. अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल के कहता है अकॉर्डिंग क्या है जी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना है. तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये 3 ऑर्बिटल्स जो है फिलअप होंगे, और ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स है ये एम्प्टी रह जाएंगे. ठीक है जी. अभी है जी एनर्जी ऑर्डर इस स्ट्रक्चर के लिए. पहला जो शेल है वो 1s है. 1s जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कौन सा होगा सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s. एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा सिग्मा स्टेरिक 1s. ठीक है जी. स्टेरिक वाला जी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, दूसरे की जो बॉन्डिंग वाले की उसकी एनर्जी कम होती है. तो ये सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टेरिक 1s. इसी तरह सिग्मा 2s और सिग्मा स्टेरिक 2s. ठीक है जी. बाकी ये जो सिग्मा लेस देन पाई 2y ये वाला इज इक्वल टू पाई 2pz, इन दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए इनके दरमियान इक्वल का साइन.
लेस देन सिग्मा 2px, ये फिर लेस देन ये सिग्मा स्टेरिक 2py इज इक्वल टू सिग्मा स्टेरिक 2p3 लेस देन सिग्मा स्टेरिक 2px। तो इस तरह क्या है एनर्जी ऑर्डर नाइट्रोजन का डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आ भी जाता है कि राइट डाउन द एनर्जी ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है नाइट्रोजन का, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम देखते हैं। चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने थे 6। ठीक है जी, 3 ऑर्बिटल्स को फिल किया था ना, और एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब ये बताता क्या है हमारे पास कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया नाइट्रोजन केस में, ये हमें बताता है इट टेल्स अस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये हमें बताता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है जी, इट डिटरमाइंस दैट इट कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ये हमें बता रहा है कि इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। ठीक है जी, बाकी जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ O2। इधर मैं देखता हूँ कि ओ चीज़ रह रही हो तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ। N2 विल प्रेजेंट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि N2 जो है पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर शो करेगा या डायमैग्नेटिक का बिहेवियर शो करेगा। ये कब शो होता है, अगर तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में बच जाए तो फिर तो वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, और अगर अनपेयर्ड ना बचे तो फिर है डायमैग्नेटिक। ठीक है जी, एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस केस सो इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक, सो इट प्रेजेंट डायमैग्नेटिक मैकेनिज्म। क्योंकि हमने नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर देखी है लास्ट स्लाइड में, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 ऑर्बिटल्स में पेयर की फॉर्म में क्या है फिलअप हो गए हैं, तो कोई अनपेयर हमारे पास नहीं बचा। तो अनपेयर ना होने की वजह से ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये है डायमैग्नेटिक का बिहेवियर शो करेगा। अगर लोन पेयर बच जाए तो वो क्या है पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर शो करता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, वो हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले इसकी कन्फ्यूजन देख लेते हैं। इसका जो ओवरऑल एटॉमिक नंबर है O2 का वो 16 है और 8 फॉर ईच है, तो इसकी जो कन्फ्यूजन है 1s2 2s2 2p2x 2p1y एंड 2p1z। ठीक है जी, अब इसको हम चलते हैं स्ट्रक्चर। 2p2x ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p1y और 2p1z इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, O2 है ना, ऑक्सीजन एक ये और ऑक्सीजन इधर। ठीक है जी, अब हमने लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना है, फिर हमने हायर एनर्जी की तरफ जाना है। लोअर एनर्जी वाले जब फिल हो जाए, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाए, फिर हमने हायर एनर्जी की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, टोटल कितने थे 4 ये और 4 ये 8, बाकी कितने बच गए 2। तो इन दोनों को हमने एक ही में नहीं फिल करना, हमने दोनों में से एक एक को दे देना है। ठीक है जी, तो ये हमने फिल करवा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये एनर्जी ऑर्डर है, सेम उस तरह जिस हमने नाइट्रोजन के एनर्जी ऑर्डर को डिटरमाइन किया, इसी तरह इसका भी 1s 2s और इस स्ट्रक्चर के रेफरेंस से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या है जी 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने थे 6, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जो क्या कहते हैं एंटी बॉन्डिंग में थे वो 2 थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो कितना है 2। ठीक है जी, O2 विल शो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब इधर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, किसी भी आप कंपाउंड को अगर आप डिटरमाइन करना चाहेंगे उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप बॉन्ड ऑर्डर से डिटरमाइन कर सकते हैं। O2 विल शो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कहता है O2 बताएं कि ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा या डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, क्यों? क्योंकि इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर है एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है जी, एज देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस सो इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नॉट डायमैग्नेटिक। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक तो किस तरह कर सकते हैं? अगर हम वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें से दो इलेक्ट्रॉन प्लेस करवा दे उधर, वो दोनों पेयर्ड हो जाएं, तो हम उसको क्या है पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं।
इट कैन बी चेंज टू डायमैग्नेटिक बिहेवियर बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो फिर वो O2 जो है O2-2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर अगर इंट्रोड्यूस करवा दें तो फिर ये O2 नहीं रहेगा, फिर ये O2-O2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, बॉन्ड ऑर्डर 6 चैप्टर का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग केमिस्ट्री यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड you will be answered inshallah. Thank you.